नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। देखिए, एटम के अंदर हमें सबको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द जो है वो मूव होता है। पर ये सबसे पहले पता नहीं था ये सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था कि जो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था, तो थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि जो एटम होता है इसका मास जो है वो पूरे एटम के अंदर जो है, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो उनका बोलना था, किनका? थॉमसन का, कि एटम के अंदर पूरे पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसको जो है वो रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके जानने की कोशिश की कि क्या ये सही बात है, तो उनको पता चला कि नहीं, ये सही बात नहीं है। तो फिर रुदरफोर्ड ने क्या चीज़ें ढूंढ के निकाली, बस वही जो है जिसको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, तो वो एक्चुअल में क्या है वही समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रुदरफोर्ड ने क्या किया, एक जो है वो गोल्ड की फॉइल ली, ठीक है, एक गोल्ड की फॉइल ली, थीन गोल्ड की फॉइल ली और उस पर अल्फा पार्टिकल जो है उसको बम्बार्ड किया। उसके बाजू में एक जो है वो एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्यों लगाई? क्योंकि जब ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से इस पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे धड़केंगे, ठीक है, जब जाएंगे बम्बार्ड होंगे, इस पे आएंगे तो ये चमकेगा, तो उनको पता चलेगा कि ये अल्फा पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी चीज़ मान के चलो कि पूरी तरीके से अगर पैक है, पूरा मास इसमें है, तो कोई भी अगर इसमें अल्फा पार्टिकल जाएंगे या कोई भी जाएगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रुदरफोर्ड को लगा कि ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि थॉमसन ने पहले ही बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके अंदर पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, यानी पूरा जो मास होता है एटम का वो पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये रुदरफोर्ड को ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे गोल्ड की थीन गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड की, तो उन्होंने देखा कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट लाइन से जो वो पास हो गए इसमें से, कुछ जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ ज़्यादा एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए, और एक 20,000 अल्फा पार्टिकल से एक अल्फा पार्टिकल जैसे गया था वैसे ही जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो वापस आ गया। इन्होंने क्या किया, वो देखिए, रुदरफोर्ड जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है या फिर रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल है, बहुत सिंपल है। एक गोल्ड की थीन फॉइल ली, उस पर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए और यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, पता लगाने के लिए कि अल्फा पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है। तो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे स्ट्रेट चले गए, कुछ जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ बिग एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और एक तो सीधा ही ऐसे जैसे गया वैसे ही उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। तो इस चीज़ ने रुदरफोर्ड को एक बात समझ में आ गई कि जो पहले थॉमसन जो थे उन्होंने जो बोला था कि इसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एटम होता है वो अंदर से खोखला होता है, यानी एम्प्टी होता है, ये इनकी समझ में आ गया। एम्प्टी है, इसीलिए ये अल्फा पार्टिकल जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रेट इसमें से पास हो गए। तो ये पहली चीज़ उन्होंने ढूंढ के निकाली कि जो है वो एम्प्टी होता है। दूसरे कुछ जो है वो ऐसे डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल से, तो इनको ये पता चला कि सेंटर में जो है वो पूरा का पूरा इसका मास जो है वो कॉन्सेंट्रेट हुआ है, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है। तो ये बात जो है वो इन्होंने इसमें से पता लगाई, तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। अब इन्होंने क्या बोला, देखिए, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, 5 बातें बताई इस एक्सपेरिमेंट के बाद। देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सेंटर पे होता है, ठीक है। देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम, यानी सेंटर ऑफ एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पहला पॉइंट इन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किया है, यानी बताने की कोशिश की। दूसरा इन्होंने बताया, ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। जो एटम का पूरा मास होता है, जैसे थॉमसन ने पहले बताया था कि पूरे एटम में फैला होता है, तो ऐसा नहीं होता। इन्होंने बताया कि ये मास भी सेंटर जो न्यूक्लियस होता है इसमें ही होता है। दूसरी बात बताई। तीसरी बताई कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो इसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व होते हैं। ये तीसरी बात बताई, ठीक है। चौथी बात क्या बताई, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन पे जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, यानी जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होने की वजह से वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं और एटम कैसा बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। ये चौथी बात रुदरफोर्ड ने बताई। और पांचवी बात बताई, देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी जो ये एटम का न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में वाली जो, यानी ये बीच वाली जो स्पेस है ये कैसी है, एम्प्टी है।
तो ये 5 बातें जो है वो रुदरफोर्ड ने अपने इस न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के द्वारा बताने की कोशिश की। तो ये एक्सपेरिमेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट किया और इससे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये बातें जो है वो बताने की कोशिश की कि एटम के अंदर वाला क्या क्या होती है चीजें, वो एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश की। रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट अगर समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, तो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।